राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे, अच्छे से होंगे, सर्दी से बच रहे होंगे और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहियो। कहानी सुनाऊंगी भी छोटी सी, पूरी सुनना प्लीज़। छोटी सी सुनाऊंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी सुनाऊंगी, बस पूरी देख लेना। और भाई टाइम नहीं बढ़ता बिल्कुल भी, पता नहीं आप लोग देखो हो या ना। अगर कुछ आपने कमी लगे है तो भाई बता दो, मैं कुछ सुधार करूँगी। अगर चैनल पे आओ तो भाई पूरी देख ले करो, छोटी सी सुनाऊं। एक साधु था और उस साधु के पास था एक घोड़ा। और वो साधु था जंगल के बीचों बीच अपना एक आश्रम बना के और उसमें रह रहा था। तो और तो साधु के पास कुछ था नहीं, कि भाई चोरी चारी हो जाएगा, डर लगेगा भाई किसी चीज़ का, कि भाई कदे लूट ले जाए। सिर्फ उसके पास एक घोड़ा था। और घोड़ा क्या था कति, भाई मैं क्या बताऊं, मतलब कति जो साधु था वो उस घोड़े पे फिदा था बिल्कुल। क्योंकि वो इतना सुंदर घोड़ा था, इतना सुंदर घोड़ा था, अगर बस साधु ने तो जो है उसके अलावा कुछ दिखे ही नहीं था। वो सारा टाइम जो है अपना, बस सुबह शाम अपना भक्ति कर ले और पूरा दिन वो घोड़े के साथ बितावे। कभी कुछ कभी कुछ साफ सफाई, उसका फुरेरा मारना, उस मतलब पूरा दिन उसका कब बीत जाता था उसने खुद ही नहीं पता लगा था। बस वो सिर्फ घोड़े के पीछे रहा था। और उसकी चाल इतनी मतवाली थी, मदहोश थी बिल्कुल इसकी चाल। वो साधु जो है फिदा था उसके ऊपर, कति दिलो जान से फिदा था उसके ऊपर। इतना सुंदर, इतनी अच्छी नस्ल का वो घोड़ा था उसके पास। तो और तो कुछ काम नहीं, अपना भगवान भगवान के भजन कर ले और अपना घोड़े घोड़े ने संभाल ले, अपने बच्चे की तरह बिल्कुल उससे इतना प्यार करे। और सुबह शाम उस पर बैठ के जब भी टाइम मिले और अपना अच्छा 8-9 किलोमीटर का राउंड मार का उसके ऊपर बैठ के, घोड़ा उसने साधु ने देख के खुश और साधु घोड़े ने देख के खुश, दोनों अपने बाप बेटे की तरह रहे। क्योंकि पूरा दिन वो जो उसके साथ ही गुजारे भाई। तो मतलब वो इतना सुंदर घोड़ा था, उसके चर्चे जो है ना आसपास के इलाके में सारे के उसके चर्चे हो गए कि भाई बहुत बढ़िया घोड़ा है, एक नंबर की नस्ल है। और भाई चाल इतनी है, जिस तरह बारिश ने देख के मोर नाचे है ना, इस तरह घोड़े ने देख कर साधु मस्त था कति बिल्कुल। तो भाई उसके घोड़े के चर्चे जो है एक डाकू ने सुने। डाकू का नाम था सम्राट। और वही वो था, मतलब वो जो है चीज ने देखे पीछे छोड़े नहीं था बिल्कुल भी। बस एक बार नजर चढ़ने की देर थी, जैसे सॉरी भाई, जैसे चोर भी जैसे चोर जो सॉरी जैसे चोर ना छोड़े चीज ने देखे पीछे, ऐसे डाकू भी ना छोड़े भाई चीज ने देखे पीछे। तो भाई उसने क्या करा, वो जो है उसके चर्चे छोड़कर डाकू और भाई आया उसके धोरे, साधु के धोरे। उसने बोला, साधु ने भी पता था भाई, उसने भी, क्योंकि वो डाकू था तो उसका भी नाम मशहूर था सम्राट। तो सब वो डाकू आया उस साधु के पास और भाई ऐसे ऐसे बात करने लगा। भाई साधु ने पता था ये डाकू है, लेकिन साधु ने भाई उसके आगे घोड़े की बहुत तारीफ करी, बहुत ज़्यादा तारीफ करी घोड़े की। तो साधु बोल, वो सम्राट बोल रहा डाकू, अगर साधु जी मैं जो आपके घोड़े देखना चाहूँ हूँ। तो साधु बोला चल दिखा के लाऊंगा। भाई उसके धोरे ले गया, उसके ऊपर के हाथ उठ फेरा और भाई उसकी तारीफ करी। मतलब इतना प्यार करा था साधु उसने उससे घोड़े थे। लेकिन वो जो घोड़ा था वो तो भाई उस डाकू की नज़र में चढ़ गया। अब ये तो आज न कल मेरा है। साधु के पास घोड़े का के काम। भाई डाकू धोरे, चोर धोरे, इन धोरे घोड़े हो करे, साधु धोरे के काम घोड़े का। भाई मन ही मन सोच रहा कि इस घोड़े ने तो बस साधु जी ये अब तक आपका था, लेकिन मन मन कह रहा और आज पीछे ये मेरा होगा, मैं इसका मालिक बनूंगा, मैं इसके ऊपर बैठ कर घूमूंगा। अपना मन ही मन उसके चल रहा। और तो साधु उसने दिखा ले आया और आ गया वो आश्रम में। काकू तो अपने मिल मिला कर साधु थे और चल दिया। और भाई अपना बस ये प्लान बनाने लगा, अब भाई मैं ये जो घोड़ा ये कैसे चुराऊँ, इस साधु तो मैं कैसे चुराऊँ। तो साधु के पास तो भाई कुछ और तो हथियार उथियार कुछ ना थे, साधु के पास तो चोरी का ऐसा कुछ था ही ना। अक भाई चो वो डाकू जो उससे चोर है,
तो भाई बहुत दिन हो गए, और वो देगा चेतावनी अगर साधु जी ये घोड़ा तो मैं ले जाऊंगा। अब साधु ने नींद नहीं आवे, दिन रात चौकसी करे, दिन रात का वहम हो गया करते भाई घोड़े ने ले ना जा, ले ना जा। तो भाई बहुत दिन, कई महीने तो साधु ने उसकी खूब चौकसाई करी, रात ने भी उठ उठ के देखा कभी भाई सम्राट जो है घोड़े ने ना ले जा। और भाई इंगे ने सम्राट भी शांत बैठ गया, क्योंकि अभी उसने लगा कि अभी नहीं करूँगी चोरी, क्योंकि वो भी सावधान हो जाएगा। तो भाई कई महीने ऐसे ही बीत जाए है और साधु हो जाए बेफिक्र। अगर नहीं भाई, अगर उसने सम्राट ने घोड़ा चोरना होता तो भाई वो चुरा के ले जाता, लेकिन अब ना आवे वो। तो भाई घने दिन ऐसे ही बीत गए। तो एक दिन साधु ने जाना पड़ गया कहीं शहर काम कुछ, और वो घोड़े पे बैठ कर जा रहा था। तो जैसे वो भाई घोड़े पे बैठ कर जा रहा था, तो जंगल के थोड़ी सी और आगे सीने जाके और एक अपाहिज आदमी बैठा था। कति बहुत दुखी, उसकी दशा जो है बहुत खराब थी। तो जैसे वो लिकड़ा साधु उसके धोरे के घोड़े पे बैठ के, तो वो आदमी बोला कि साधु जी रुकना, एक बार जो यहाँ पास के गांव में एक हकीम है और उसके पास मेरा इलाज चल रहा है, प्लीज़ आई, मतलब भाई एक बार आप जो है भाई मैंने बैठा ले चलो और वहाँ गाँव में छोड़ दियो। तो भाई साधु का आगे दया, अक भाई चलो ठीक है, आप आई आदमी है, बेचारा गरीब सा है, मैं इसे ले चलूँ और भाई अपना वहाँ छोड़ दूँगा। तो साधु ने जो है वो बैठा लिया घोड़ा, वो अपाहिज आदमी, और भाई थोड़ी सी दूर चले थे, और उस अपाहिज आदमी ने तो मारी उसका ठोकर साधु के, और भाई साधु तो गिर गया। गिर गया तो भाई वो अपना जो भेष बदल कर बैठा था वो बोला, अब साधु जी टाटा बाय, यो घोड़ा आज आज तक मेरा है। तो उसने बता दिया कि मैं हूँ सम्राट। तो साधु ने तो बहुत बहुत दुख आया, मतलब दुख ये आया कि भाई आगे तक कौन विश्वास करेगा। अब भाई किसी अपाहिज आदमी के ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर कोई विश्वास तो नहीं करेगा, क्योंकि साधु ने तो घोड़ा सिर्फ इसलिए रोका था ना कि भाई ये अपाहिज आदमी है और भाई मैं इसकी सहायता कर दूँ और इसे आगे गाँव में छोड़ दूँगा। तो भाई सम्राट वो तो भजन लगा सम्राट तो घोड़े ने लेकर। तो साधु ने पीछे से आवाज़ दी, अक रुक जा सम्राट, रुक जा। तो भाई वो रुक गया डाकू। उन्होंने बोला बोल साधु के काम। अब एक बात सुन के जा मेरी, मैं एक बात बताता हूँ तेरे को, फिर ले जाना, घोड़ा तेरा ही है, तेरा ही रहेगा, बस मेरा तो आज तक था, अब मैं इसको लूँगा भी नहीं। तो भाई वो उन्होंने बोला कि रुक गया वो तो, अब चलो ठीक है रुक गया वो तो बोला घोड़ा तो तू ये ले जा, और सबको पता है आस पास भाई ये घोड़ा जो है मेरा है। साधु बोला, और लेकिन मेरी एक बात सुनता जा, मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई तेरे से, किसी को ये मत कहना अब मैं ये घोड़ा इस तरह चुरा के लाया हूँ, क्योंकि तू बतावेगा किसी तो तू यही कहेगा ना कि मैंने अपाहिज बन कर भाई जब घोड़ा छीनना है, किसी से ये मत कहना। क्योंकि अगर भाई तने ये कह दिया तो भाई आज के पीछे जो है कोई भी किसी गरीब आदमी की, किसी अपाहिज की, किसी बीमार की, किसी लंगड़े लूले की कोई सहायता नहीं करेगा, लोगों का जो है विश्वास उठ जाएगा सब पे तय। अब नहीं भाई, कभी जो साधु के साथ होया कभी हमारे साथ भी हो जाए। तो तू घोड़ा तो तू ले जा, लेकिन किसी आगे ये मत कहिए अक भाई मैं इस तरह लाया हूँ इस घोड़े ने। तो भाई इतना सुनते डाकू के मन में भी थोड़ी सी हलचल सी होगी, अक भाई साधु ये इतना प्यार कर रहा था इस तय घोड़े तय, और भाई आज ये इतना वो कर रहा है कि भाई बेशक ले जाए इसने, और भाई लेकिन किसी से ये मत कहिए भाई मैं धोखे से इसको लेकर आया हूँ। मतलब पता था उसने तो भाई साधु घोड़े तक कितना प्यार करे, और साधु ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं, सिर्फ इसलिए अब भाई कोई ये ना कह दे कि ये धोखे से अर्थियाया गया है घोड़ा। तो भाई साधु के उसके मुँह ले जाए उसने घोड़े ने, और साधु तो पलट के भी ना देखे, अब भाई ये घोड़ा मेरा था, क्योंकि उसने कह दी थी कि वो तेरा ले जा। और वो ले जा डाकू सम्राट उसने ले जा है घोड़े ने, और पूरी रात रखा है उसने अपने पास अपने पास रखा है। और जो है उसने रात ने जो है नींद नहीं आती, डाकू ने बेचैनी लग जाए उसका, अब भाई जो साधु इतना प्यार करे था घोड़े पे, और उसने जो है घोड़े की तरफ देखा भी नहीं लखा कर, अब भाई ये घोड़ा डाकू ले जा रहा है। तो भाई उसका मन हो जाए बेचैन, और उसके मन में लग जाए, मन हो जाए हलचल कति पैदा, और वो उठा है और घोड़े ने पकड़ा है और उसके ऊपर बैठ के और साधु के आश्रम में जावे वो, और जा रहा है चुपचाप। और भाई कति सन्नाटा, सब कुछ शांत, बस कुत्ते भौंक रहे थे भाई उसके वहाँ मंदिर के आसपास, उसका जहाँ आश्रम था वहाँ कुत्ते काते भौंसे थे, और सब कुछ सन्नाटा था, क्योंकि रात के टाइम हो गया था। वो गया चुपचाप, उसने भाई आश्रम का लकड़ी का गेट था वो खोल लिया, और भाई घोड़े का जहाँ अस्तबल रहा है वहाँ उस घोड़े ने बांध का आया।
और भाई उसके मन में तसल्ली आई, हाँ चलो भाई मन, मतलब उसकी बात लग गई, साधु की बात लग गई डाकू के दिल पर। भाई उसका हृदय जो है वो परिवर्तन हो गया। भाई साधु ने कितनी बड़ी बात कह दी। अगर जब साधु होकर वही ऐसी वो कर रहा है तो क्या मैं इतना वो नहीं कर सकता। उसने घोड़े ने बांध दिया हुआ तो रात ने खुले साधु की आँख। तो भाई साधु पहले तो जागो सा रह रहा था कि भाई कदे घोड़े ने चोर ले जा। घोड़ा ही गया तो वो भी अपने चिंता बेफिक्र होकर सो गया। और तो भाई उसकी आँख खुली और तो भाई वो अंधेरे में अपने हांड रहनु ही घोड़े की उसमें कि भाई मेरा घोड़ा यहाँ बंद है था, यहाँ था। तो भाई उस साधु की आवाज़ सुन के पैरा की, और भाई घोड़ा तो एकदम में बोलिया हिन आया वो घोड़ा, कि भाई मैं यहीं हूँ उसकी पैरा की आवाज़ सुन के। और तो भाई साधु के भी एकदम में वो होया, भाई ये आवाज़ तो उसी की है, वो कहाँ से आ गया। भाई वो गया उसने देखण और देखा तो भाई घोड़ा। और भाई वो साधु इतना खुश होया, बहुत खुश होया, और भाई घोड़े तो खूब लिपट कर रोया और उसका खूब प्यार कराया। तो देखो एक साधु की बात ने और भाई डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। तो देखो अगर हमारा कोई जिद करके या ज़बरदस्ती करके हम किसी से कुछ बात नहीं मनवा सकते। सिर्फ हम प्यार से विश्वास से भाई किसी की अपनी अपनी बात किसी से मनवा सकते हैं। भाई जिद में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन प्यार ऐसी चीज़ है, प्यार के दो बोल ऐसे शब्द हैं भाई ई प्यार से बोलने से हम अच्छे अच्छे भाई अपने काम निकलवा सकते हैं। वो कह करे ना भाई जुबानी घोड़े पे बैठा दे और जुबानी घोड़े के नीचे गिर दे। तो भाई प्यार के साथ विश्वास के साथ अपना काम भाई अगर किसी से करवाना है तो करवाइए। भाई जिद में या भाई ज़बरदस्ती तो कोई काम होगा नहीं। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। तबीयत है खराब। जय माता दी।